हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट द टॉपिक डिस्काउंट। आज का हमारा नया टॉपिक है डिस्काउंट, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो हमारे लास्ट वीडियो था उसमें मैंने प्रॉफिट और लॉस पढ़ाया था, वो सबको समझ में आया होगा तो सभी ने मुझे बताना है, और नहीं समझ में आया होगा तो भी बताना है, मैं सबको बता दूंगा रिपीट करके। ये हो गया। देखो, आज हम हमारा नया टॉपिक है डिस्काउंट, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, डिस्काउंट क्या होता है। तुमने एडवर्टाइज देखी होगी डिस्काउंट की, उसमें न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, कहा तो भी देखी होंगी। तो उसमें कैसा रहता है, दिवाली का रहता है डिस्काउंट, और दशहरे का रहता है, और रहता है बहुत सारे रहते हैं डिस्काउंट। वो डिस्काउंट हो गया। देखो, उसके बाद डिस्काउंट के बाद क्या आती है, मार्केट प्राइस, एमआरपीएफ। सबको पता है एमआरपीएफ क्या होती है। तो देखो, एमआरपीएफ यानी क्या होता है, जो एक शॉप रहती है, यानी बिग शॉप, डिपार्टमेंट स्टोर रहता है, तो उसमें एक वस्तु होगी, तो उस वस्तु का एक टैग है, यानी कार्ड रहता है, उस पर क्या लिखा रहता है, एमआरपीएफ, यानी उस वस्तु की मार्केट प्राइस लिखी रहती है। वो उसे क्या बोलेंगे हम, मार्केट प्राइस लिखी रहती है, उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस ही बोलेंगे। ये होगी। देखो, एक वस्तु है, उस पर 314 उसकी मार्केट प्राइस है। ये हो गया। बाद में देखो, बाद में ये हो गया एमआरपीएफ, यानी एक एक बिग शॉप रहेगी, डिपार्टमेंट स्टोर रहेगा, तो उस वस्तु का एक टैग रहता है, यानी टैग उस कार्ड पर लिखा रहता है उसकी प्राइस, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मार्केट प्राइस बोलेंगे। ये हो गया। तो एक देखो, एक वस्तु की कीमत कितनी है, 340 है। तो उसके बाद देखो डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट क्या रहता है। देखो, डिस्काउंट किस लिए रखते हैं, डिस्काउंट इसलिए रखते हैं। देखो, ये वो जूना माल रहता है हमारा, यानी ओल्ड स्टॉक रहता है, वो बेचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उस वस्तु पर डिस्काउंट देते हैं। तो देखो, वही हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, एक वस्तु है, उसकी एमआरपीएफ कितनी है, एमआरपीएफ 340 है, तो उस पर कितना डिस्काउंट है, उस पर डिस्काउंट है 20%। तो देखो, तो हमें क्या करना है, 20% डिस्काउंट निकालना है, यानी 340 है, तो उस पर 20% डिस्काउंट है, तो हम जब सेलिंग प्राइस यानी खरीदेंगे, सोल्ड करेंगे उसको, तो हमें तो कितने में मिलेगी, वो वस्तु हमें कितने में मिलेगी, वो हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले 20% है, उसको हम निकालेंगे। कैसे निकाल देते, तो 20/100 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 340 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, ये सबसे पहले हम निकालेंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा, 6 8 इतना है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गया। हमारा डिस्काउंट कितना आया था, हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस। देखो, हम जब खरीदेंगे यानी सोल्ड करेंगे, वो है, तो क्या होगा, कितनी थी हमारी मार्केट प्राइस, कितनी थी, 340 माइनस ये हमारी जब हम खरीदेंगे, वो हमारी क्या रहेगी, कीमत रहेगी। जब हम कौन सी भी वस्तु खरीदेंगे उस पर कितना दाम डिस्काउंट रहेगा। ऐसे निकालने के बाद हमें जो वस्तु मिलेगी वो क्या रहेगी, हमारी एक प्राइस रहेगी, यानी सोल्ड करेंगे वो प्राइस रहेगी। वो हो गया। सबको समझ में आया होगा। देखो, सबने बताना है मुझे, कौन सा भी डाउट होगा तो बताओ, और इसका हम क्या करो, जल्दी से करो। इसका हमें क्या करना है, इसे 340 है हमारे, इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा। देखो, 0 में से यानी 10 में से 8 गया, कितना रहेगा, 2 रहेगा। बाद में नीचे एक लिख लो, इधर हमने किया था, एक लिख लो। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है, 4 यानी 14 करना है, 14 7 आएगा इधर, और इधर 1 बचे, यानी इतना आ जाएगा। ये हो गया। ऐसे करना है। इतना हमारी क्या रहेगी, हम जब वस्तु करेंगे यानी सोल्ड करेंगे, वो रहेगी। तो सबको समझ में आएगा डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो यानी डिस्काउंट कैसे मिलता है। तो अब देखो, इसके बाद हम फार्मूले डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फार्मूले, और फार्मूले होने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे। देखो, सबसे पहले देखो,
पहला फार्मूला देखो, सबसे पहला फार्मूला है हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एसपी इसको लिख रहा हूँ। इसके बाद देखो मार्केट प्राइस को मैं क्या लिखूँगा, मार्केट प्राइस को मैं एमपी लिखता हूँ। ध्यान में रखो, सेलिंग प्राइस एसपी, मार्केट प्राइस एमपी, और इसके बाद क्या है, उसके बाद डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट। ये पहला फार्मूला हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, पहला फार्मूला देखो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये हो गया। उसके बाद देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट का फार्मूला है डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो अच्छे से लिखो, देखो मैं एसपी और एमपी, इसका मतलब ध्यान में रखो सबने। थर्ड देखो, थर्ड वाला क्या है हमारा, थर्ड वाला है एमपी, यानी मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ये है, ये हो गया। इसके बाद देखो, जब हम डिस्काउंट का परसेंट निकालेंगे, यानी हम परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, और वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी डिस्काउंट में कैसे, डिस्काउंट परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो इसका फार्मूला है, जो फोर्थ बार फार्मूला है वो, इसलिए डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी, यानी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो डिस्काउंट परसेंट है उसे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो डिस्काउंट है वो निकालेंगे, यानी मार्केट प्राइस दी रहेगी और सेलिंग प्राइस दी रहेगी, उससे हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और वो होने के बाद हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट की जो भी वैल्यू आएगी वो डिस्काउंट में रखना है, उधर क्या रहेगा, वो डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ये रहेगी, इधर नीचे रखना है, और उसके बाद 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया फोर्थ फार्मूला। अब देखो फिफ्थ फार्मूला क्या है, तो देखो फिफ्थ फार्मूला क्या है, तो उसके बाद क्या है, डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट। देखो इसमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, और बाद में मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस ये दी है, और उसके बाद हमें डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 100 है। ये हो गया एक फार्मूला। और छठा वाला देखो, छठा वाला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या है, डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट 100 डिवाइड नीचे क्या है, 100 है। और लास्ट वाला फार्मूला है, लास्ट वाला है मार्केट प्राइस इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, और लास्ट वाला फार्मूला है हमारा डिवाइडेड बाय 100 माइनस क्या है, 100 माइनस है हमारा डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है। ये हो गया। देखो इसके बाद देखो हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वीडियो स्टॉप करेंगे। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम देखो क्या है, तो हमें मार्केट प्राइस दी है, मार्केट प्राइस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ एमपी, मार्केट प्राइस है किसकी, ऑफ अ पेन इज 20, प्राइस कितनी है इसकी 20, ये है एक प्राइस की, यानी मार्केट प्राइस एक पेन की 20 है। तो देखो इसके बाद देखो
इट इज सोल्ड एट, क्या है, इफ इट सोल्ड एट डिस्काउंट, यानी उस पेन पर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 15%, ये है। तो देखो हमें क्या करना है, क्या निकालना है हमें, फाइंड द डिस्काउंट अलाउड ऑन द पेन एट एंड इट सेलिंग प्राइस, वो हमें निकालना है। तो देखो इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गिवन देखना है। इसमें गिवन क्या है, तो देखो ऐसे ही प्रॉब्लम का सबसे पहले गिवन में समझना है। गिवन में समझने के बाद देखो सबसे पहले जो हमारी मार्केट प्राइस कितनी है, 20 रुपीज़ है, और उसमें डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 15% है। और इसके बाद हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट अलाउ निकालना है, यानी उस कीमती पर डिस्काउंट अलाउ कितना है वो निकालना है। तो क्या होगा, 15% इंटू 20 होगा। कैसे निकालेंगे, 15 को हम 100 से डिवाइड करेंगे और 20 तो कितना होगा, 3 आ जाएगा। और उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20 माइनस 3 यानी 17 आ जाएगा। यानी जब हम जो हमारी मार्केट प्राइस 20 है तो उसमें कितना 15% डिस्काउंट है, तो वो हमें कितने में मिलेगी, 17 में मिलेगी, यानी 17 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद एक वैसा ही प्रॉब्लम है, सेकंड वाला मैं लिख कर देता हूँ, वो तुम्हें सॉल्व करना है। देखो, ए चेन विथ मार्केट प्राइस, ये चेन विथ मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस है उसकी 1200 was sold to a customer, for ₹1000. Find the rate of डिस्काउंट अलाउ, इधर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, डिस्काउंट अलाउ ऑन द चेन, वो निकालना है तुम्हें। तो देखो कैसे निकालते, तो मुझे बताओ, ये इस इधर का मैंने ऊपर लिखा है, वो निकालो कैसे निकालते हैं तो तुम, और मुझे बताओ। और कौन सा भी डाउट होगा मैं अगले वीडियो में मैं यही प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा और कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। तो देखो कैसे निकालते हो तो तुम निकालो और मुझे बताओ। सबसे पहले गिवन लेना है, उसके बाद क्या है, सोल्ड यानी क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, और उसके बाद डिस्काउंट का फार्मूला लगाओ और रेट डिस्काउंट का फार्मूला लगाओ। क्या है तो मुझे बताओ, नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बाय।